हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज है संडे और गाइस आपको पता है कि संडे को मैं क्या करता हूं। मैं करता हूं आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू, प्लस आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उस क्वेश्चन को भी मैं रिप्लाई करता हूं आज के इस वीडियो में। इसके साथ साथ गाइस मैं ये भी बताने वाला हूं कि कई सारे लोगों ने पूछा हुआ है कि भाई उनको स्टार्ट करना है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और वो भी एसआईपी, तो कौन कौन से फंड है जो कि बेहतर होगा उनके लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम। इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको एक तरीके से मैं बना बनाया पोर्टफोलियो भी बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में, तो बने रहेगा थ्रू द वीडियो। बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है आज का ये वीडियो आप सभी के लिए। वहीं का अगर आप प्लान कर रहे हैं स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए और आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, इन दैट केस कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतर होगा, इस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे भी, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। गाइस, मैंने 12 बेस्ट म्यूचुअल फंड के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन में, तो वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक, एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल वीडियो लेके आऊंगा मैं सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहला म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के ऊपर। तो गाइस, बात करते हैं सबसे पहला पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखो तो ज्ञानेश गुप्ता है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है। इनफैक्ट इन्होंने अपना मम्मी का पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, और इनका कहना है कि सी कैन टेक हाई रिस्क फॉर हाई रिटर्न फॉर आवर फ्यूचर एजुकेशन इन नेक्स्ट 10 to 12 ईयर। और इनका जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 5000 पर मंथ का है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हर एक साल ये 5000 से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। इनका जो कॉर्पस अचीव करने का गोल है वो है आपका 50 लाख का, और ईयर है इनका 6 to 7 ईयर का। तो गाइस, इनके पास जो पहला फंड है वो है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो 1000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर इनके पास पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, जिसमें देखे तो 2000 पर मंथ का एसआईपी है। एंड थर्ड फंड है जिनके पास वो है आपका पाराक पैडिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें 2000 पर मंथ का एसआईपी है। तो ज्ञानेश भाई, फंड के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तीनों फंड काफी सही चूज किया हुआ है आपकी मम्मी ने, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। हाँ, अब बात रही आपका जो कॉर्पस है बेसिकली 50 लाख का 6 to 7 ईयर में, तो उसके लिए जैसे आपने बताया हुआ है कि हर एक साल 5000 का जो इन्वेस्टमेंट वो बढ़ेगा, तो इस हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगा तो आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं 50 लाख का जो कॉर्पस है अगले 6 to 7 ईयर में। थोड़ा सा मुश्किल मुझे जरूर लग रहा है, क्योंकि 6 to 7 ईयर बहुत कम होता है, तो आपको एटलीस्ट 10 ईयर तक का टाइमलाइन जरूर देना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये जो कॉर्पस है 50 लाख का वो अचीव हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आपने जो 5000 पर मंथ का अभी दिखाया हुआ है, अगर इसको मैं कंटिन्यू करूंगा अगले 7 ईयर तक का, तो उस केस में अगर मैं 15% का भी रिटर्न मान लूं, तो आपका जो कॉर्पस बनेगा कुछ 7.5 लाख के आसपास में ही बनेगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे अगले 6 से 7 सालों में आपका जो कॉर्पस है 50 लाख का अचीव करने का। तो इसके लिए आपको या तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, या फिर आपको जो टाइम फ्रेम है उसको बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पे ऑन एन एवरेज अगर मैं 7500 पर मंथ कैसे भी मान लेता हूँ, उस केस में भी देखे तो आपका जो कॉर्पस बन के आता है कुछ 11-12 लाख के आसपास में ही आएगा। आपका जो टाइम फ्रेम है 6 से 7 साल का, इसको अगर आप बढ़ा के 10 से 12 साल के आसपास में कर देंगे, या फिर 15 साल के आसपास में कर देंगे, बड़े आसान तरीके से आपका जो कॉर्पस है 50 लाख का वो अचीव हो सकता है। अगर 10 साल का अगर मैं लेके चलूं, तो 10 साल के केस में देखें तो आपका जो कॉर्पस है सिर्फ 21 लाख के आसपास में ही बन के आता है। बात करें 15 साल का, तो 15 साल के केस में देखें तो मोटा मोटी आपका 50 to 51 लाख का कॉर्पस अचीव हो जाता है 15% के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो मुझे लगता है आपका जो टाइम फ्रेम है इसको बढ़ाने की जरूरत है, या फिर अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाएंगे तो ही आपका जो कॉर्पस है वो अचीव हो सकता है। बाकी फंड के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तीनों फंड काफी सही है। बल्कि अगर आपके पास पैसे है तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, लार्ज कैप फंड ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रह सकता है आपके लिए। आपका जो स्मॉल कैप है उसमें जो एलोकेशन है उसको भी बढ़ा सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको ज्यादा रिटर्न मिले और आपका कॉर्पस बड़े आसानी से बड़े जल्दी जल्दी अचीव हो सकता है। अब गाइस, बात करते हैं आज के इस वीडियो का इन्वेस्टमेंट पार्टनर ईटी मनी जीनियस का। गाइस, ईटी मनी जीनियस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बना बना पोर्टफोलियो प्रोवाइड करती है। और गाइस, यहाँ पे देखिए तो दो तरीके का पोर्टफोलियो अवेलेबल होता है। एक तो होता है आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, प्लस दूसरा होता है आपका स्टॉक प्लस ईटीएफ का पोर्टफोलियो। तो आप दोनों पोर्टफोलियो में चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग। बट गाइस, ध्यान रहे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम 5000 का कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगा। तो 5000 के कैपिटल से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये जो पोर्टफोलियोज होता है इसमें क्या चेंजेस करने हैं टाइम टाइम पे, कौन से फंड है जिसमें आपको स्विच करना चाहिए, कौन से फंड है जिसमें से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ईटी मनी जीनियस अलर्ट के थ्रू आपको जानकारी देती रहती है। और आपको ईटी मनी जीनियस का जो अलर्ट होता है गाइस, उसके बेसिस पे आपको एक्शन लेना होता है यहाँ पे। वहीं गाइस, बात करें परफॉर्मेंस का, तो ईटी मनी जीनियस का हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो है। इसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 15 साल पहले, तो आपको 17% पर एनम का रिटर्न मिल सकता था इसमें। सिमिलरली गाइस, बात करें रिस्क लेवल का, तो जो ईटी मनी जीनियस द्वारा सजेस्टेड म्यूचुअल फंड
पोर्टफोलियो जो होता है ये रिस्की भी कम होता है बेंचमार्क के कंपैरिजन में। वहीं गाइस बात करें वर्स्ट मार्केट फॉल सिनेरियो का, तो वहां पे देखें तो ईटी मनी जीनियस जो सजेस्टेड पोर्टफोलियो है इसने मोटा-मोटी 14% कम फॉल हुआ था इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क। तो गाइस ये जितने भी पोर्टफोलियो होता है ईटी मनी जीनियस का, ये काफी अच्छा होता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी, प्लस रिस्की भी कम होता है देखा जाए तो। और गाइस ये सारी की सारी सर्विस आपको कितने में मिलता है, सिर्फ 249 रुपीज पर मंथ में। लेकिन गाइस आपको क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है, तो 3 महीने का जो बन के आता है 747, तो एक टाइम पे आपको 747 पे करना पड़ेगा। लेकिन मंथली देखे तो सिर्फ 249 रुपीज बन जाता है। गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है या फिर मुझे डीएम भी किया था कि उन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाया था उसके लिए उनको 1000 रुपए पे करना पड़ा था। तो 1000 रुपए से गाइस कंपेयर करें तो सिर्फ आपको 1/4 पे करना पड़ रहा है यहाँ पे। और साथ के साथ गाइस आपको ईटी मनी का एक बेस्ट सर्विस मिल रहा है यहाँ पे। गाइस बात करें खर्चे का, तो आप घर से निकलते हैं तो 500,000 रुपए कैसे खर्च होता है पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 249 रुपीज पर मंथ में आपका जो इन्वेस्टमेंट हो बहुत सही तरीके से होगा। और गाइस आपके लिए एक अच्छी खबर यहाँ पे ये भी है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को अगर आप यूज करते हैं तो आपको पहला 45 डेज में कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ट्रायल पीरियड मिलेगा आपको। तो आप इस 45 डेज में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सर्विस को, आपको सर्विस कैसी लगती है उसके बेसिस पे फिर आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। तो गाइस फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज कीजिए और जाके ईटी मनी जीनियस का जो सर्विस है उसको सब्सक्राइब कीजिए और 45 डेज का जो ट्रायल पीरियड है गाइस उसको एंजॉय कीजिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो कुलभूषण सलारिया है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है गुड इवनिंग सर, आई हैव सब्सक्राइब्ड योर चैनल, दैट इज ग्रेट, योर वीडियो आर वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच कुलभूषण सलारिया जी। फिर इनका कहना है कि प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, आई एम 33 ईयर ओल्ड, आई वांट टू इन्वेस्ट 40,000 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 25 ईयर। तो गाइस इनके पास जो पहला फंड है वो है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसमें देखे तो 4000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर है इनके पास आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसमें देखे तो अगेन 4000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर इनके पास है मीर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जिसमें देखे तो 2500 पर मंथ का एसआईपी है। फिर इनके पास एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, जिसमें 5000 पर मंथ का एसआईपी है। इसके बाद देखे तो इनके पास है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, जिसमें 4000 पर मंथ का एसआईपी है। तो गाइस इनके पास जो पहला दो फंड है वो है लार्ज कैप कैटेगरी से, उसके बाद देखे तो तीन फंड जो है वो है आपका लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से। फिर देखे तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से अगेन इनके पास तीन फंड है, पहला है आपका पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा है पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, तीसरा है आपका कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। इनमें बात करें स्मॉल कैप का, तो पहला फंड इनके पास वो है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो कुलभूषण जी आपको मैं बता दूं कि आपको एक ही कैटेगरी के मल्टीपल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा आप ये कर सकते हैं कि उस कैटेगरी के एक ही फंड में आप अमाउंट इन्वेस्ट करें तो ज्यादा बेटर रह सकता है आपके लिए। तो पहला कैटेगरी है आपका लार्ज कैप का, वहां पे आपने यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो एक फंड को आप यहां से हटा सकते हैं, वो हो सकता है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। यहां से हटा के जो अमाउंट है आपका 4000 का, उसको आप ऐड कर सकते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ। सिमिलरली आपने लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से तीन फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे देखें तो आपने अननेसेसरली अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड्स बढ़ा रखे हैं जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड है, इससे एग्जिट कर सकते हैं एंड मीर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, इससे भी एग्जिट कर सकते हैं और जो अमाउंट है उसको आप ऐड कर सकते हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड के साथ। सिमिलरली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से आपके पास तीन फंड है, तो यहाँ से भी आप दो फंड से एग्जिट कर सकते हैं। वो हो सकता है आपका कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड एंड दूसरा फंड हो सकता है आपका इधर पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड या फिर पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। ये डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर। अगर आप एक मॉडरेटली हाई रिस्क इन्वेस्टर इन दैट केस आप जा सकते हैं पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड के साथ एंड आप एग्जिट कर सकते हैं पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से। वही अगर आपका रिस्क प्रोफाइल अग्रेसिव नेचर का है इन दैट केस आप एग्जिट कर सकते हैं पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड से एंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। एंड लास्टली आपने स्मॉल कैप कैटेगरी से दो फंड में इन्वेस्ट कर रखा है जो कि बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे इन दोनों फंड में देखो तो मोटामोटी 15 से 17% के आसपास का आपका ओवरलैपिंग मिल जाएगा, तो इसीलिए आपको एक फंड से यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए और वो हो सकता है आपका इधर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड या फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे आप दोनों में से किसी एक फंड से एग्जिट कर जाए, दोनों फंड काफी सही है, एक फंड को आप कंटिन्यू रखें अपने पोर्टफोलियो में। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो जनार्दन रेड्डी एल है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि हाई आई एम इन्वेस्टिंग 10K इन एसबीआई स्मॉल कैप फंड, 15K इन एक्सिस मिड कैप फंड, प्लानिंग टू इन्वेस्ट another 25K, प्लीज सजेस्ट बेस्ट फंड टू इन्वेस्ट रिमेनिंग अमाउंट, प्लीज सजेस्ट इफ एनी चेंजेस रिक्वायर्ड इन द पोर्टफोलियो। तो जनार्दन आपके जो पोर्टफोलियो में दो फंड है, अभी पहला है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, दूसरा है आपका एक्सिस मिड कैप फंड। तो आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ कंटिन्यू रह सकते हैं, लेकिन बात रही आपका एक्सिस मिड कैप फंड का, तो आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं और आप स्विच कर सकते हैं पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड में या फिर क्वांट मिड कैप फंड में। ये दोनों फंड काफी बेहतर रहेगा आपके लिए। वही बात करें एडिशनल 25,000 का इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड सही रहेगा, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एक फ्लेक्सी कैप फंड जरूर ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में और वो हो सकता है आपका इधर पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड या फिर हो सकता है आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड या फिर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल आप चूज कर सकते हैं तीनों में से कोई एक फंड। अगर आप एक बहुत ही रिस्की इन्वेस्टर है इन दैट केस आप जा सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। वही अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेटली हाई है इन दैट केस आप जा सकते हैं पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। तो ये तो बात रही आपका फ्लेक्सी कैप फंड का, और इसके साथ साथ आप एक फंड और ऐड कर सकते हैं और वो हो सकता है आपका लार्ज कैप इंडेक्स फंड। तो लार्ज कैप इंडेक्स फंड में आपको बता दूं मैं कि पहला फंड आपका हो सकता है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड,
और दूसरा हो सकता है आपका एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान, तो उसमें जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि दोनों में से किसी एक फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, दोनों में नहीं करना है। तो इस तरीके से आपका जो 25,000 है उसको यूटिलाइज करना है दो फंड्स के साथ। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो राजा शेखर है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनके पास जो पहला फंड है जो आपका क्वांट इंफ्रा फंड, दूसरा है क्वांट फ्लेक्सी का फंड, तीसरा है इनके पास कैनरा एवोका स्मॉल कैप फंड, फोर्थ फंड है इनके पास पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। और इनका जो मंथली एसआईपी चल रहा है इन चारों फंड में वो है आपका 12,400 पर मंथ का। और यहाँ पे देखें तो फंड सारे रिस्की फंड है, तो मुझे लग रहा है कि ये काफी रिस्की प्लेयर है। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का है, इन दैट केस आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि आपका क्वांट इंफ्रा फंड है, ये काफी सही फंड है, तो इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वांट फ्लेक्सी का फंड भी देखे तो काफी सही है, हालांकि बहुत रिस्की फंड है, आपको पता होना चाहिए। कैनरा एवोका स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये फंड भी काफी सही है। बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, तो ये फंड भी काफी सही है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कि आपको कोई चेंज करने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि आप एक बहुत ही रिस्की इन्वेस्टर है। इन दैट केस आप चल सकते हैं इसके साथ। फर्दर इनका कहना है कि कैन आई एड अनदर स्मॉल कैप फंड इन दिस पोर्टफोलियो, तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और वो फंड हो सकता है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्योंकि कैनरा एवोका स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड में ओवरलैपिंग बहुत ही कम है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कैनरा एवोका स्मॉल कैप फंड के साथ कौन सा दूसरा स्मॉल कैप फंड है जिसको रखना चाहिए। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको मिल जाएगा आई बटन में या फिर एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखिए गाइस तो चंदन गुप्ता है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। पहला फंड है इनके पास वो है आपका आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि काफी सही फंड है। फिर है इनके पास कैनरा एवोका स्मॉल कैप फंड, तो ये भी काफी सही फंड है। फिर इनके पास एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, तो ये भी काफी सही फंड है। इसके बाद देखें तो इनके पास है पाराक पारिक फ्लेक्सी का फंड, तो ये फंड भी काफी सही है। एंड लास्टली देखें तो इनके पास है एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स फंड। तो चंदन भाई यहाँ पे देखें तो आपका फंड काफी सही है, लेकिन आपने एक ही कैटेगरी दो फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो है आपका आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स फंड। ये दोनों फंड सेम कैटेगरी से आता है, तो आपको एक ही फंड के साथ जाना चाहिए, और वो हो सकता है आपका एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स प्लान। तो आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और आप एग्जिट कर सकते हैं आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से। इसके अलावा देखें तो आपका फंड काफी सही है, वो चाहे बात करें कैनरा एवोका स्मॉल कैप फंड का, या फिर एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, या फिर पाराक पारिक फ्लेक्सी का फंड का। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो श्रीकांत अय्यर है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि प्लीज एडवाइज इफ बिलो आर गुड फंड्स एंड सेल कीप कंटिन्यू। तो इन्होंने म्यूचुअल फंड में दो तरीके से इन्वेस्ट कर रखा है, पहला है आपका लमसम एंड दूसरा है आपका मंथली एसआईपी। तो पहले बात करते हैं लमसम का। तो लमसम के केस में देखें तो इनके पास जो पहला फंड है वो है आपका कैनरा एवोका इमर्जिंग इक्विटी फंड, जिसमें देखें तो 7 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो ये फंड वैसे काफी अच्छा है, आपने काफी पहले इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन काफी लंबा है, यानी कि 10 से 12 साल का है, 15 साल का, 20 साल का, तो इन दैट केस आप जरूर कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सिमिलरली आपने पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड में 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसको भी आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लास्टली देखें तो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है एक्सिस ब्लू चिप फंड में, जिसमें 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपने। तो रिसेंट पास्ट में देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, बट फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि ये फंड देखे तो काफी अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। वो चाहे बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, या फिर कैटेगरी एवरेज का, या फिर इस कैटेगरी में जो वेल नोन फंड है उसको भी अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सिस ब्लू चिप फंड से एग्जिट कर जाए और आप स्विच कर सकते हैं कैनरा एवोका ब्लू चिप इक्विटी फंड के साथ। तो गाइस ये तो बात रही इनका लमसम इन्वेस्टमेंट का। आप गाइस बात करते हैं मंथली एसआईपी का। तो यहाँ पे देखें तो इनके पास है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसमें 10,000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर इनके पास कैनरा एवोका ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसमें 3,000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर इनके पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखें तो 4,000 पर मंथ का एसआईपी है। इसके बाद देखें तो इनके पास एक कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जिसमें 3,000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर इनके पास एक्सिस फोकस 25 फंड, जिसमें 5,000 पर मंथ का एसआईपी है। लास्टली इनके पास टाटा एसएनपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड, जिसमें 1,000 पर मंथ का एसआईपी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीकांत, आपको मैं अपफ्रंट बता दूं कि आपका जो रेगुलर फंड है यहाँ पे, यानी कि आपने जो रेगुलर ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से आपको इमीडिएटली एग्जिट कर जाना चाहिए और आपको डायरेक्ट फंड में स्विच कर जाना चाहिए। यानी कि आपका जो अमाउंट है उसको आप एज इट इज ही छोड़ देंगे, लेकिन आपको जो फर्दर एसआईपी होगा, यानी कि आगे चल के जो एसआईपी होगा, उसको आपको डायरेक्ट फंड में जाकर स्विच करना है। वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। आप 1 से 1.5% बचा सकते हो, और 1 से 1.5% लंबे समय में कितना ज्यादा इंपैक्ट करता है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मिल जाएगा आई बटन में, तो जाकर देख लीजिएगा 1 से 1.5% सेव करके आप कितना ज्यादा बचा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो गाइस बात करें इनके पास पहला फंड का, तो वो है आपका एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। तो ये फंड काफी सही है, तो इसमें आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। फिर इनके पास कैनरा एवोका ब्लू चिप इक्विटी फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसमें भी आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी काफी सही है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रेगुलर फंड से स्विच कर जाना है डायरेक्ट फंड में, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। फिर मिड कैप कैटेगरी से देखें तो इनके पास है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसमें भी आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। इसके बाद देखें तो इनके पास एक्सिस फोकस 25 फंड, तो ये फंड देखें तो उतना अच्छा नहीं है। इस फंड का जो परफॉर्मेंस देखें पिछले 3 से 4 सालों में तो उतना अच्छा नहीं रहा है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है। तो इस फंड से आप एग्जिट करके आप स्विच कर सकते हैं एसबीआई फोकस फंड के साथ। इनके लास्टली बात करें तो इनके पास टाटा एसएनपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड,
तो इस फंड में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कैनरा वेको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो जो 1000 पर मंथ का एसआईपी है आपका टाटा एस&पी बीएसई सेंसेक्स फंड में, तो इसको आप स्विच कर सकते हैं कैनरा वेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के साथ ही। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो आलोक बंदोपाध्याय है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है, सर आई एम 58 ईयर ओल्ड, रिटायर्ड फ्रॉम एयर फोर्स, आई एम इन्वेस्टिंग एज एसआईपी फ्रॉम लास्ट 1 ईयर एज फॉलोज। पहला फंड है इनके पास वो है आपका कैनरा वेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, फिर इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, फिर है कोटक के स्मॉल कैप फंड, फिर है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, फिर इनके पास इडेलवाइज लार्ज एंड मिड कैप फंड, फिर इनके पास एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। और ये कहते हैं कि काइंडली रिव्यू में पोर्टफोलियो, और इन्होंने हर एक फंड में 2000 पर मंथ का एसआईपी करा हुआ है। तो गाइस बात करें इनका पहला फंड का, तो वो है आपका कैनरा वेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो ये फंड काफी सही है, तो इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो इनके पास कोटक के स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसमें भी आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। नेक्स्ट फंड इनके पास है वो है आपका मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। तो आलोक जी यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर जाए, यानी कि आपको मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए, और जो अमाउंट है उसको आप ऐड कर सकते हैं कैनरा वेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के साथ ही, क्योंकि ये दोनों ही फंड देखें तो लार्ज कैप कैटेगरी से ही बिलोंग करता है, तो आपको एक ही कैटेगरी के दो फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलरली देखें तो इनके पास इडेलवाइज लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, तो ये दोनों फंड भी देखें तो आपका लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से ही बिलोंग करता है। तो यहाँ पे भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इडेलवाइज लार्ज एंड मिड कैप फंड से एग्जिट कर जाइए और आप कंटिन्यू कर सकते हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड के साथ। इसके अलावा देखें तो आपके फंड काफी सही है, कहीं कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं। तो जो चेंजेस मैंने सजेस्ट किया है वो चेंजेस आप कर लेंगे तो आपका पोर्टफोलियो काफी सही हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखेगा तो दीपक कुमार शाह है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है, प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो सर एंड माय टाइम पीरियड इज 25 to 30 ईयर, रिस्क है इनका मॉडरेट, और इनके इन्वेस्टमेंट का जो मोड है वो है आपका एसआईपी, एंड इनके पास जो पहला फंड है वो है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें देखे तो 1000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर इनके पास यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, यहाँ पे इन्होंने 2000 पर मंथ का एसआईपी किया हुआ है। फिर है इनके पास कैनरा वेको स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है। फिर है इनके पास कैनरा वेको स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है। तो आपका तीनों ही फंड काफी सही है, तो आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बात रही आपका कोई एडिशनल फंड ऐड करने को, तो यहाँ पे फर्दर पूछ भी रहे हैं कि आई वांट टू ऐड नैस्डैक एंड वन मिड कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड, प्लीज सजेस्ट। तो बात रहे नैस्डैक के फंड का, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर अमेरिकन फंड में इन्वेस्ट करना है, प्योर अमेरिकन फंड में, इन दैट केस आप जा सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड के साथ। ये फंड काफी सही है और प्योरली देखे तो यूएस इक्विटी में ही इन्वेस्ट करता है, तो आप इसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली बात करें मिड कैप कैटेगरी का, तो यहाँ पे देखें 2-3 फंड है जो कि काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। पहला हो सकता है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, दूसरा हो सकता है आपका क्वांट मिड कैप फंड। तो इन दोनों में से किसी एक फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। सिंस आपका रिस्क प्रोफाइल देखें तो मॉडरेट है, तो इस केस में आप पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं। हालांकि पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो रिस्क लेवल है वो कहीं कहीं देखें तो मॉडरेटली हाई ही है, मॉडरेट नहीं है, तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो पवन कुमार है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है हैप्पी दिवाली। तो आपको भी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इनका एज है गाइस 30 ईयर का, और इनका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है वो आपका 10 to 15 ईयर का। और पहला फंड इनके पास वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो 3000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर इनके पास है एक्सिस स्मॉल कैप फंड में लमसम जो है आपका 20000 का। फिर है इनके पास पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, जिसमें देखे तो 2000 का एसआईपी है। फिर है इनके पास निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, जिसमें 2000 पर मंथ का एसआईपी है। और ये कहते हैं कि प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, आई वांट टू इन्वेस्ट टू मेरे एसेट टैक्स फंड, जो कि काफी सही फंड है। तो आप ऐसा सोच रहे तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट करके जा सकते हैं। सेकेंडली ये प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 150 इंडेक्स में एसआईपी के थ्रू, तो ये फंड भी काफी सही है। तो अगर आपको मिड कैप इंडेक्स फंड इन्वेस्ट करना है, इन दैट केस ये फंड काफी सही रहेगा आपके लिए, तो आप जा सकते हैं बिल्कुल। सिमिलरली आप प्लान कर रहे हैं क्वांट एक्टिव फंड में भी इन्वेस्ट करने का, जो कि देखे तो एक मल्टी कैप फंड है, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। बात रही आपका ऑलरेडी इन्वेस्टेड फंड का, तो पहला फंड आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो है आपका एक्सिस स्मॉल का फंड, जहां पे आपने एसआईपी भी किया हुआ है, आपने लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, तो दोनों ही देखा जाए तो काफी सही है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ। आपने पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने ऑलरेडी एक एक्टिव मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर रखा हुआ है, तो आपको कोई इंडेक्स फंड में जाने की जरूरत नहीं है मिड कैप कैटेगरी का, तो आप पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको कोई एडिशनल फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आपने निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो इससे आप एग्जिट कर जाइए और आपने जो प्लान किया हुआ है क्वांट एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करने का, उसमें जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। और यहाँ पे देखें तो नमन बादर है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है काइंडली रिव्यू माय पोर्टफोलियो। और इनके पास पहला फंड है गाइस वो है आपका एचडीएफसी सेंसेक्स फंड, जिसमें देखें तो 2000 पर मंथ का मंथली एसआईपी है। फिर इनके पास एक्सिस ग्रोथ
अपॉर्चुनिटी फंड, फिर इनके पास आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड, फिर इनके पास पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, एंड लास्ट फंड है इनके पास क्वांट एक्टिव फंड। तो सारे फंड देखे तो काफी सही फंड है, मतलब पांचों के पांचों फंड देखे तो काफी शानदार फंड है, कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू करके चल सकते हैं इसमें। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे हेमंत द्विवेदी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका एज 50 ईयर का, और ये इन्वेस्ट कर रहे हैं साल 2017 से ही। और इनके पास जो पहला फंड है वो है आपका डीएसपी मिड कैप फंड, जिसमें 4000 पर मंथ का एसआईपी है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से देखे तो इनके पास कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें देखे तो 5000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर इनके पास मिड एसेट लार्ज कैप फंड, जिसमें 5000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर इनका कहना है कि इज इट राइट फॉर लॉन्ग टर्म टिल 2030। तो हेमकांत जी, बात करें आपका पहला फंड का जो है आपका डीएसपी मिड कैप फंड, तो यहाँ से मैं आपको सजेस्ट करूंगा एग्जिट कर जाने का, और आप जा सकते हैं इधर पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के साथ, या फिर जा सकते हैं आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के साथ भी, या फिर आप जा सकते हैं क्वांट मिड कैप फंड के साथ, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। सिमिलरली आपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से इन्वेस्ट कर रखा है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में, तो यहाँ से भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा एग्जिट कर जाने का, और आप जा सकते हैं इधर पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड के साथ, या फिर पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के साथ, या फिर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ, या फिर आप जा सकते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के साथ भी। वही बात करें लार्ज कैप फंड का, तो आपने लार्ज कैप में ले रखा है मीर एसेट लार्ज कैप फंड, तो इस फंड से भी मैं आपको बोलूंगा एग्जिट कर जाने का, और आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, या फिर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। दोनों ही फंड काफी सही रहेगा आपके लिए, तो दोनों में से कोई एक फंड आप चूज करके चल सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखें तो देवाशीष दे है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, और इनका कहना है सर माय एज इज 40, माय इन्वेस्टमेंट होराइजन इज अप टू रिटायरमेंट अप्रॉक्स 20 ईयर, यानी कि इनका एज अभी 40 ईयर का है, तो अगले 20 साल में रिटायर हो जाएंगे। और इनके पास जो पोर्टफोलियो है जिसमें पहला फंड है वो है आपका मीर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसमें देखें तो 1000 पर मंथ का एसआईपी है, तो ये फंड काफी सही है, तो इसमें आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। फिर इनके पास क्वांट स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसमें भी आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। फिर इनके पास कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, इसमें भी आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का जो ओवरलैपिंग है वो बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है, 6% है, लेस देन 6% है, तो आप दोनों फंड में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। फोर्थ फंड है जिनके पास वो है आपका बीओआई इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि देखे तो सही फंड है, लेकिन इस फंड का जो फंड साइज है वो बहुत ही कम है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर जाए, और आपका जो 1000 पर मंथ का एसआईपी है यहाँ पे उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं इधर क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ, या फिर कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड के साथ। लास्ट फंड आपके पास है वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो इसके साथ आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मीर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, जो कि देखे तो लार्जर मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो आपने मिड कैप कैटेगरी में ऑलरेडी एक्सपोजर ले रखा है, तो आपको यहाँ पे एक लार्ज कैप फंड ऐड करने की जरूरत है, तो वो हो सकता है आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, या फिर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो गाइस यहाँ पे देखे तो अनुमोद मैथ्यू है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, और इनका कहना है काइंडली एडवाइस माय एज इज 36 ईयर एंड आई हैव 3 गोल। पहला है आपका 13 इयर्स का, दूसरा है आपका 18 इयर्स का, एंड तीसरा है आपका 20 इयर्स का, यानी कि इनको जो कॉर्पस चाहिए वो 13 साल के बाद चाहिए, फिर 18 साल के बाद चाहिए, एंड 20 साल के बाद चाहिए। तो पहला फंड इनके पास गाइस वो है आपका क्वांट टैक्स प्लान, जिसमें 10,000 पर मंथ का एसआईपी है प्रोबेबली। फिर इनके पास पराग पारिक टैक्स शेयर फंड, जिसमें 20,000 पर मंथ का एसआईपी है प्रोबेबली। इसके बाद देखिए तो इनके पास है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, फिर इनके पास है कैनरा रेवेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, फिर इनके पास पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, फिर इनके पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड, फिर इनके पास कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड। इसके बाद देखें तो आईसीआईसीआई नेस्डैक 100 इंडेक्स फंड भी है। इसके बाद देखें तो इनके पास है नावी निफ्टी नेक्स्ट 150 फंड, एंड लास्टली देखें तो इनके पास है एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50 इंडेक्स। तो बात करें इनके पास क्वांट टैक्स प्लान का, तो ये काफी सही फंड है, तो इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वही बात करें पराग पारिक टैक्स फंड का, तो ये फंड भी काफी सही है, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने दो टैक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। आप एक ही फंड के साथ जा सकते हैं, पर्पस एक ही है, आपका अमाउंट भी 3-4 के लिए वहां पे भी ब्लॉक होगा, वहां पे भी ब्लॉक होगा, तो बेटर है कि आप एक ही फंड के साथ जाए, वो ज्यादा बेटर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे पराग पारिक टैक्स फंड से एग्जिट कर सकते हैं, और आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्वांट टैक्स प्लान के साथ। बात करें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, तो आपने क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो काफी सही फंड है, लेकिन आपको बता दो कि ये फंड काफी रिस्की है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। वही बात करें फोर्थ फंड का, तो आपने कैनरा रेवेको इमर्जिंग इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। एंड फिफ्थ फंड आपके पास है वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, तो आपने यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा है, एंड अलग से आपने मिड कैप फंड भी ले रखा है, जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप इधर एग्जिट कर सकते हैं कैनरा रेवेको इमर्जिंग इक्विटी फंड से, या फिर पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड से, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जिट कर जाए कैनरा रेवेको इमर्जिंग इक्विटी फंड से, और आप कंटिन्यू कर सकते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड को। वही बात करें स्मॉल कैप का, तो स्मॉल कैप से भी आपने दो फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोनों फंड में देखें तो ओवरलैपिंग काफी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, 15 से 17% का ओवरलैपिंग है, जो कि बहुत ज्यादा होता है एक फंड के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जिट कर सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड से, एंड आप ऐड कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का जो ओवरलैपिंग है बहुत ही कम है, 6% से भी कम ओवरलैपिंग है। तो इस फंड को आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, अगर आपको दो फंड में इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप कैटेगरी से। तो 8वें नंबर का फंड जो आपके पास है वो है आपका आईसीआईसीआई नेस्डैक 100 इंडेक्स फंड, जो कि देखें तो सही फंड है, तो आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। इंडेक्स फंड है, तो इसमें आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका भी पैसा यहाँ पे बनता जाएगा। नेक्स्ट फंड आपके पास है वो आपका नावी निफ्टी नेक्स्ट 150 फंड, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर जाए, और आपका जो लास्ट फंड है एसबीआई ईटीएफ निफ्टी
50-50 फंड, तो इस फंड के साथ आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखो तो श्रवण कुमार है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है हैप्पी दिवाली सर। तो चलिए बिलेटेड हैप्पी दिवाली आपको भी। और इनका एज है 33 ईयर का और इनका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है वो है आपका 10 से 15 साल का। तो पहला फंड है इनके पास वो है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो कि काफी सही फंड है, तो इसमें आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। फिर इनके पास टाटा इंडिया टैक्स सेवर फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसमें भी आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। इसके बाद देखें तो इनके पास एक क्वांट टैक्स प्लान, जो कि अगेन देखें तो काफी सही फंड है। लास्टली देखें तो इनके पास एक कोटक टैक्स सेवर फंड, जिसमें 2500 पर मंथ का एसआईपी इन्होंने कर रखा है। तो श्रवण भाई यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने एक ही कैटेगरी के मल्टीपल फंड में क्यों इन्वेस्ट कर रखा है, किसने सजेस्ट किया आपको इस तरीके से करने का? आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल भी सही मुझे नहीं लग रहा है। आपने सारे पैसे टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका पैसा फालतू में जाकर 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। अगर टोटल में करूं तो आपने टाटा इंडिया टैक्स सेवर फंड में 2500 पर मंथ का एसआईपी कर रखा है, क्वांट टैक्स प्लान में भी आपने 5000 पर मंथ का एसआईपी कर रखा है, एंड आपने कोटक टैक्स सेवर फंड में भी 2500 पर मंथ का एसआईपी कर रखा है। तो 10,000 पर मंथ का एसआईपी आपका टैक्स सेवर फंड में, जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एटीसी में जो डिडक्शन अलाउड होता है आपको सिर्फ 1.5 लाख का ही अलाउड होता है। तो आपने 1,20,000 तो यहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, और आपका जो पीएफ जो कटता होगा, पीएफ का अमाउंट भी वहां पे एलिजिबल होता है डिडक्शन के लिए। तो मुझे लगता है आपको 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है टैक्स सेवर फंड में। आप 5-6 हजार इन्वेस्ट करके चल सकते हैं टैक्स सेवर फंड में, एंड बाकी के जो पैसे है आपका उसको आप ऐड कर सकते हैं किसी और फंड, जो कि रेगुलर म्यूचुअल फंड हो, कोई टैक्स सेवर फंड नहीं हो। तो वहां पे जाके आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा। अगर फ्यूचर में जाके अगर आपको रिक्वायरमेंट भी होगा तो उस केस में आप बेच सकते हैं और पैसे को निकाल सकते हैं वहां से। फर्दर बात करें तो इन्होंने पूछा हुआ है कि भाई इनके पास 1 लाख रुपए एक्सेस पड़ा हुआ है, तो कहां पे इन्वेस्ट करें? तो श्रवण भाई यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं है। आपने सारे पैसे को टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट कर रखा है और एक स्मॉल कैप फंड आपने लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुछ फंड ऐड करने की जरूरत है। पहला हो सकता है आपका एक लार्ज कैप फंड। तो लार्ज कैप फंड में से 2 ऑप्शन में दे सकता हूँ आपको। पहला हो सकता है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, और दूसरा हो सकता है आपका निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो दोनों में से किसी एक फंड में आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप ऐड कर सकते हैं एक मिड कैप फंड, वो हो सकता है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड या फिर क्वांट मिड कैप फंड। तो दोनों में से किसी एक फंड में अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखो तो प्रकाश साहू है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और उनका कहना है, इनफैक्ट इन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा हुआ है और उनका कहना है कि सर मेरे 3 गोल है। पहला है कि 16 साल के बाद इनको 1 करोड़ रुपए चाहिए। दूसरा गोल है इनका कि 18 साल के बाद इनको 40 लाख एडिशनल चाहिए। थर्ड गोल है इनके पास कि 23 ईयर के बाद इनको 40 लाख एडिशनल अमाउंट चाहिए। तो सबसे पहले प्रकाश आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपने कुछ नहीं मेंशन किया हुआ। यहाँ आपका एसआईपी अमाउंट कितना है, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा डिटेल कमेंट सेक्शन में बताएं, वहां पे जाके मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो अर्जुन मोदी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि सर आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी। आई एम 31 ईयर ओल्ड, माय प्लानिंग इज विलो। पहला फंड इन्होंने चूज किया हुआ है वो है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो ये फंड आपने सही चूज किया हुआ है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। फिर इन्होंने चूज किया हुआ है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। फिर इन्होंने चूज किया हुआ है वो आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। तो ये फंड भी काफी सही है। एंड लास्टली इन्होंने चूज किया हुआ है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये फंड भी काफी सही है। तो अर्जुन आपने जो फंड चूज किया हुआ है सारे फंड काफी सही है, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखो तो प्रमोद भालेराव है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि सर मेरा पोर्टफोलियो सही है क्या? तो इनके पास पहला फंड है गाइस वो है आपका मीरे एसेट टैक्स सेवर फंड, जो कि काफी सही फंड है। फिर इनके पास है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये फंड भी काफी शानदार फंड है, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। मिड कैप में देखे तो इन्होंने पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये फंड भी काफी शानदार है। एंड लास्टली इन्होंने स्मॉल कैप कैटेगरी से एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि काफी सही फंड है। तो प्रमोद जी आपके जो चारों के चारों फंड है काफी सही फंड है, तो आपको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में। इसके साथ अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रख सकते हैं आप। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे देखे तो मैंने 17 से 18 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करके दिया है आप सभी लोगों को। और यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि अगर आप न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में अपना एसआईपी, तो कौन कौन से फंड है जो कि आपके लिए बेहतर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। तो गाइस मैं आशा करता हूँ जितनी भी बातें बताने की कोशिश की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड को रिव्यू करूं, तो अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को आपका पोर्टफोलियो भी मैं रिव्यू करके दूंगा। वहीं गाइस वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। वहीं गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।